मृत्यु क्या है, मृत्यु से डर क्यों लगता है और मृत्यु का डर कैसे निकलेगा। तो वहां एक ग्लास पड़ा हुआ था स्टील का, उन्होंने क्या किया कि वो ग्लास को उठाया, बोले देखो ये क्या है, ग्लास है। अब कुछ दिनों के बाद ये ग्लास टूट फूट जाएगा। बोला हाँ, तो ग्लास तो मर गया, स्टील तो नहीं मरा ना। स्टील ने नया आकार धारण कर लिया। फिर वो जो फैक्ट्री मालिक है उसने कहा कि अब ग्लास तो मुझे बनाने नहीं है, ऑर्डर ग्लास का नहीं है, थाली का ऑर्डर आया है। वही ग्लास थाली बन गया। फिर कुछ दिनों बाद ऑर्डर बदल गया, किसी व्यापारी ने कहा कि मुझे चम्मच चाहिए, तो वही थाली क्या बन गई, शरीर। ग्लास मरा तो थाली बनी, थाली मरी तो चम्मच बना। कहां रूपांतरण हुआ, बाहर रूपांतरण हुआ। उसी में जो रहे स्थाई, वो प्रियत्व जाता ही नहीं, चाहे कितने प्रयास कर लो, वो जाता ही नहीं, बदलता है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो हुई बोले ग्लास की बात, अब हम अपनी बात करते हैं। तुम पंच महाभूतों से बने हो, तुम्हारे अंदर 70% पानी है कि नहीं है। कहां कहां है, पेशाब में पानी है, खून में पानी है, बराबर, नाक से पानी है, आंख में पानी है, 70% पानी है। तो चाप में हवा है कि नहीं, वायु है। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, है ना, हवा भी है। अच्छा, तुम में आकाश है कि नहीं, आकाश नहीं होता। अब ये दोनों, अगर मेरी जो दोनों पलकें हैं अगर ऐसी मिट्टी होती तो मैं आपको देख पाता क्या, बीच में थोड़ा अंतर रखना पड़ा ईश्वर को। अगर ये नाक ऐसा बंद होता तो मैं सांस ले पाता क्या, बीच में स्पेस की जरूरत थी, खाली देंगी जरूरत थी ना। अगर इस हृदय में अगर स्पेस नहीं होता तो वो स्पंदन कैसे करता, ऐसा ऐसा करता है ना। हम तो सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आकाश है कि नहीं है। अग्नि नहीं है तुम्हारे पास, बगैर अग्नि से अन्न पचता है, पचेगा। बूढ़े लोग, मेरे कई मित्र हैं, मैं बूढ़े लोगों से बड़ा प्रेम करता हूं, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, 70, 60, 70 से ऊपर ही, तो वो मुझसे ज्यादा प्रश्न नहीं करते, वो इधर उधर की बातें करते और आखिरी में एक प्रश्न पे आ जाते, अरे पेट साफ नहीं रहता मेरा, 3 दिन हो गए, मुझे थोड़ी कुछ दवा। तो मेरे पास एक डॉक्टर ने मुझे दे के रखा है, ठीक है बाबा जी मैं ला दूंगा। वो एक पीली गोली आती है, खाना खाने के बाद रात में इसको ले लेना। क्यों, अग्नि मंद हो गई है, अब वो पचाती नहीं है। अटैक क्यों आता है, जो खून का प्रवाह होता है वो एक निश्चित स्पीड से जाता है, ऐसा चलता है वो। उसकी जब गति धीमी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है आपको लो ब्लड प्रेशर हुआ है, और तेज भागने लगता है तो क्या कहता है, हाई ब्लड प्रेशर हुआ है। प्रेशर का अर्थ क्या होता है, हमारे घर में जो मोटर से हम जब पानी खींचते हैं उसका अर्थ क्या है, पानी वहां से उस नल से हमारे ड्रम तक आता है। कैसे आता है, फोर्स से आता है, वो हवा का दबाव रहता है, हवा फेंकती है उसे, तब वो पानी हमारे टैंक तक आता है। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि हमारा जो ये शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। जब ये शरीर का विघटन होगा तो हवा हवा में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में। पृथ्वी भी, हमारी हड्डियां हैं, हमारे पास नाखून है, ये कैसे आए, ये पृथ्वी तत्व की देन है। तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाएंगे।
तो उन्होंने प्रश्न किया मुझसे कि क्या हवा, पानी, अग्नि ये मरती है? तुमने मृत्यु पूछा है ना, ये इनकी मृत्यु होती है क्या? नहीं। जैसे स्टील की मृत्यु नहीं होती, ग्लास की मृत्यु होती है, उसी तरह पंचमहाभूतों की मृत्यु नहीं होती। और मृत्यु नहीं होती इसका अर्थ क्या है कि फिर वो नया आकार धारण करके आ सकते हैं। मृत्यु तो नहीं हुई उनकी। फिर उन्होंने कहा कि मृत्यु से डर क्यों लगता है, ये जो उप प्रश्न था मेरा। तो उन्होंने ये कहा कि देखने वाला दो तरह से इसको देखता है। एक देखने वाला कहता है ये थाली है, और दूसरा देखने वाला कहता है ये स्टील है। जो इसको थाली देखेगा वो क्या, वो दुखी होगा, मृत्यु होगी मेरी। और जो इसे स्टील देखेगा उसको दुखी होने का कोई कारण नहीं है, मैं स्टील हूं, किसी भी आकार में रहूंगा, लेकिन मैं हूं ना, मैं रहूंगा ही। मृत्यु का डर कैसे निकलेगा? जो इस विद्या को धारण करेगा, इसे जो पाठ में लेवे, चित्त से निज कर्म में यद इच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा, और अंत में पद सो पावे। वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, वेदों ने क्या कहा? वेदों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, और अंत में उनका निष्कर्ष है सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो कहा नहीं है, जर्रे जर्रे में है। जब हम खुद ही में खुदा को देखते हैं तो फिर और कुछ देखने का बाकी नहीं रहता। जानने से इसे जानना सब आ चुका। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, वो विज्ञान युक्त वो ज्ञान दे रहा हूं मैं तुझे। यहां इसे जानने से जानना सब आ गया। क्या क्या जानता फिरेगा, मैं तुझे संक्षेप में पूरी जानकारी दे रहा हूं, और वो भी विज्ञान युक्त दे रहा हूं। विज्ञान युक्त वो ज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रायोगिक। प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आगे बढ़े। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। वेदों ने 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है। 4 वेदों को यदि हम पढ़ते हैं तो सामवेद में भी गीत गाकर बताया गया, ऋग्वेद में श्लोक कह के बताया गया, अथर्ववेद ने अनेक प्रकारों से आधुनिक पद्धति से बताया सबने। लेकिन क्या बताया? शब्द बताए। वो सब में है। चांद सूरज उसकी आंखें हैं, वो कहाँ नहीं है, सब में है। ये सब किसने बताया? वेदों में। वेदों के नेति का शेष, और इतना कह के भी हमें कोई बोध, शब्दों से समाधान हो ही नहीं सकता। अंत में न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तो फिर कितना? वेद मौन हो गया। मराठी में एक संत ने कहा कि वेद मौनावले, मौन हो गए वेद। वेदों ने कहा कि बस 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 बस, बहुत खोज कर ली हमने, शब्दों में हमें सब पता चल गया, लेकिन बोध नहीं हुआ। और बगैर पानी पिए किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। शब्दों से समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए सदगुरु की महिमा है। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। इस कुर्सी से मैं प्लास्टिक निकाल लेता हूं, कुर्सी रहेगी? उसी का भास, उसी आत्मा का भास हो रहा सर्वरूप। अब इसमें से मैं लोहा निकाल लेता हूं, इसमें से मिठास निकाल लेता हूं। निकल तो सकती नहीं, लेकिन निकालना चाहे तो वस्तु ही नहीं रहेगी। इसका क्या अर्थ है? आत्मा ने शरीर धारण किया है, मिठास ने बताशे का रूप धारण किया है, लोहे ने माइक का स्टैंड का रूप धारण किया है, प्लास्टिक ने कुर्सी का रूप धारण किया है। वो आत्मा, वो उस आत्मा के दर्शन सद्गुरु युक्ति से होते हैं। उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास, यही आत्मा है निराकार जानना। वो मिठास, वो प्रियत्व, वो चाहत जरूरत प्रियत्व, अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा,
वो मिठास, यही आत्मा है। निराकार जानना, अब इसमें ये आकार में है तो इसमें ये आकार में है, इसमें ये आकार में है, इसमें ये आकार में है, इसमें ये आकार में है। नीले नीले आकार। अच्छा, उसका एक आकार बताइए आप, एक आकार बताइए, कोई भी एक ही आकार में बताइए, हो नहीं सकता। हम फल भी लाते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई, मेरा हाथ, हमारा हाथ इतना है, हमारा पाँव उससे बड़ा है, एक ही आकार में है, हो ही नहीं सकता। पांचों उंगलियां सरी की अगर हो जाएगी तो हम काम नहीं कर सकेंगे। नीरे नीरे आकारों में, निराकार, उसका कोई आकार नहीं। अब वो मिठास का कौन सा आकार है? यहां कुर्सी का आकार बना हुआ है, बैठने के काम का है, यहां बताशा बना है, खाने के काम का है। निराकार है वो मिठास, वो चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास निराकार है। वो आकार धारण करती है, जो आकार धारण करती है उस आकार में हमें चाहत जरूरत प्रियत्व के रूप से यानी उपस्थित होती है। कोई भी आकार धारण करती है। लकड़ी है, यहां सोफे का आकार धारण करती है ना, और वहां बिस्तर का आकार धारण करती है, वहां आसन बना हुआ है, लकड़ी का ही तो है। उसमें से लकड़ी निकाल लो, क्या रहेगा उसमें? उसी प्रकार सदगुरु कहते हैं कि वस्तु के नीति, वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। प्रियत्व का ही तो भास हो रहा है सारा। ये यदि हमने मेरा तेरा, छल कपट, बेईमानी, दगाबाजी, पक्षपात, भेदाभेद, रिश्वतखोरी, बेईमानी, हरामखोरी, लुच्चेगिरी, ये सब छोड़ के इस विश्व की ओर देखो, कैसा है ना प्यारा? रेलगाड़ी प्यारी थी कि नहीं जिसमें मैं बैठ कर आया? वो सीट प्यारी थी कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, ये मेरी सीट है, ये भूल जाते हैं कि एक समय आने पर इस सीट को छोड़कर मुझे उतर जाना होगा। जब तक मैं इस सीट पर बैठा हूं तभी तक ये सीट मेरी है। लेकिन मेरेपन का भाव प्राप्त होते ही ये मेरा है तो फिर वो तेरा है। मेरा तेरा, मेरा तेरा, झंझट शुरू। इसीलिए उसको देखने के लिए शुरू में ही सदगुरु ने सावधान किया, इसे लेना श्रद्धा से, सात्विकी ही लेना, तो तुम्हारे झोली में आत्मा आएगा। नहीं तो तुम फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वो मिठास यही आत्मा है। निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी। बताशा क्यों लिया था सदगुरु ने? कुर्सी भी ले सकते थे, टेबल भी ले सकते थे, क्योंकि मिठास तो सब में ही है, हमने देख लिया। वस्तु के स्वाद में भी, खा के देख ले, वस्तु के स्वाद में भी भरी है वो प्रिय रूप से। दुश्मन को भी खिलाओगे तो मीठा ही लगेगा उसको। वस्तु के स्वाद में भी भरी है प्रिय रूप से। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अनुमान प्रमाण नहीं चलते यहां प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, क्योंकि ये विज्ञानशाला है। ये बात का बतंगड़ बनाने वाले मठ आश्रम नहीं है, विज्ञानशाला है। यहां एक एक शब्द प्रायोगिक पद्धति से कहा जाएगा और प्रयोग के द्वारा जाना जाएगा। फिर मिठास को हुई इच्छा, देखो निज स्वरूप में। हम आत्मा तो है, लेकिन अगर हम देखना चाहें अपने आप को तो इसमें मिठास है कुर्सी में। अगर ये कुर्सी अपनी मिठास को देखना चाहेगी तो कैसे दिखेगी मिठास? इसमें मिठा है ये मिठास, अगर ये मिठास अपने आप को देखना चाहती है, ये मिठास प्रश्न आत्मा का है, ये मिठास अपने आप को देखना चाहती है तो कैसे दिखेगी? अरे आकार के सही ही दिखेगी ना, आकार को छोड़कर कैसे दिखेगी? मिठास को हुई इच्छा, देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? नेत्रों से निज रूप को नहीं देखा जा सकता। क्यों?
क्योंकि बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का बुद्धि के बल। बुद्धि का बल लगाना होगा। यहां इंद्रियां और मन का बल काम नहीं आएगा, यहां सात्विक बुद्धि का बल लगाना होगा। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। आंखों से देखेगा तो अनेक आकारों प्रकारों में चाह जरूरत प्रियत्व ही तो दिख रहा है, आत्मा ही तो दिख रहा है। बाकी मिठास यदि अपने आप को छोड़कर देखना चाहेगी, क्योंकि जब हम आईने में अपना स्वरूप देखते हैं तब हम वहां नहीं होते, आईने में हम नहीं होते, हमारा प्रतिबिंब होता है। अगर आईने में के जैसे फोटो में अजय बाबू का फोटो मेरे घर में लगा है, मैं उस फोटो से कहूं कि मुझे ये चाहिए, फोटो दे सकेगी? और अजय बाबू क्यों? उस फोटो में अजय बाबू ही है, अजय बाबू का ही फोटो है, लेकिन वो मेरा समाधान नहीं कर सकते। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को, होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा। इसमें आवाज को लाउड करने का प्रियत्व है, तो इसमें खाने का प्रियत्व है, इसमें बैठने का प्रियत्व है, इसमें लिखने का प्रियत्व है, इसमें पढ़ने का प्रियत्व है, इसमें उस प्रियत्व ने ही अनेक आकार प्रकार धारण किए हैं। दिखेगा विश्वरूप ही, वस्तु को छोड़कर वस्तु की मिठास नहीं देखी जा सकती। और फिर वो कहते हैं कि ये तुमने आत्मा को देखे कैसा, कि मन त्रिगुणात्मक है, वो तो सत्वगुण रजोगुण, अच्छा अच्छा बुरा बुरा, अच्छी खुशबू है अच्छी बुरी है, बुरी खुशबू है, ये किसने कहा? नाक ने कहा। यहीं तक निर्णय कर पाएगा मन, लेकिन निर्णय कौन करेगा? इसमें का आत्मा कौन देखेगा? बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था उसे कहा। यह साम्यावस्था है, इसमें सब है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन अब कैसे है? साम्यावस्था में है। लेकिन जैसे ही प्रयोग शुरू करते हैं, शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, नाक से सूंघो गंध है भरा, हाथ से छुओ स्पर्श है। लेकिन जब तक प्रयोग नहीं करते तो साम्यावस्था। कपिल मुनि ने एक शास्त्र प्रकट किया है, दर्शन शास्त्र है, उसका नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में वो क्या कहते हैं कि ये जो जीव है ये अनेक तत्वों का संघात है, ये उनका अंतिम सिद्धांत है। कपिल मुनि क्या कहते हैं? अनेक तत्वों का मिलन हुआ है, एकत्रीकरण हुआ है, तब वस्तु उत्पन्न हुई है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? अध्यात्म विज्ञान कहता है कि वो आत्मा है तो वस्तुएं हैं, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमें मिठास की जरूरत नहीं होती तो ये वस्तु यहां नहीं आती। तो आकार धारण किसने किया है? क्या आकार था इसलिए मिठास है, या मिठास है इसलिए आकार है? तो सांख्य शास्त्र भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ ही बातों को मान्यता दी है, संपूर्ण सांख्य शास्त्र का स्वीकार श्री कृष्ण जी ने भी नहीं किया, क्योंकि अंततः उनका भी पर्यवसान क्या है? नेति 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 म्हणति गोविंदुरे। ठीक है, उसके बाद उसी में जो रहे स्थाई अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही ये ज्ञानियों को साक्षित्व भाव से कैसे भासती है? क्योंकि परिवर्तन इसके आकारों में होता है। कितने ही आकार बदलेंगे, लेकिन उस आत्मा अपना स्थान नहीं छोड़ती।
साक्षी भाव से रहती ही है। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न अगर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही जो ज्ञानी है उनका भास होता है और विज्ञानियों को दर्शन होता है, भास नहीं होता। भास किसे कहते हैं? जैसे किसी का बेटा गुजर गया, किसी का बेटा मृत्यु हो गया, दुख किसे हो रहा है? उसे हो रहा है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? भास हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी बेटा है ना। मेरा बेटा नहीं गुजरा, उनका गुजरा, दुख उनको हो रहा, लेकिन भास मुझे भी हो रहा, क्योंकि पुत्र वियोग का दुख मुझे भासता है और उसे अनुभव होता है। कितना अंतर है। तो ज्ञानियों को भासती है और विज्ञानियों को अनुभव में आती है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में इस अक्षर को, इस आत्मा को, इस चाह जरूरत प्रियत्व अस्थि भांति प्रियत्व को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्यों कहते हैं? ये किसका ऐश्वर्य है? यदि ये हमें प्रिय नहीं होता तो ये वस्तु यहां नहीं आती। ये किसका ऐश्वर्य है? उस प्रियत्व का, चाह जरूरत का ही अस्तित्व है ना, उसी का तो ऐश्वर्य है। जिसका ऐश्वर्य है उसे अक्षर कहते हैं, और आत्मा को अक्षर इसलिए कहते हैं कि उसी ने धारण किया है आकार। आकार को छोड़कर निराकार नहीं रह सकता, और निराकार है इसीलिए आकार है। हमारा क्या आकार है? हमारा आकार तो लोग लिटा देते हैं, वो हमारा आकार है। लेकिन जब हम नहीं होते तो वो निराकार जीवात्मा इसमें से निकलते ही उसका फिर हम क्या करते हैं? उसका उपयोगिता कितनी हो जाती? शून्य हो जाता है। वो 10 लिखे हैं, 10 में से 1 को हटा दो, क्या रह गया? उस 1 के वजह से ये शून्य 10 बना था। तो यहां यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य, इस लकड़ी, इस प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े नहीं, इसका चूर्ण कर दो, नया आकार धारण करने करेगा कि नहीं? इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, नित्य है, शुद्ध है, अजय है, अमर है, स्थायी है, हमेशा है। नित्य शुद्ध अजय स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है। सर्वशक्ति किसमें है? चाह जरूरत प्रियत्व में सर्वशक्ति है। वो चाह जरूरत प्रियत्व नहीं होता तो बाबा जी इतने दूर से ये गांव में नहीं आते और इतने प्रेम से 1 घंटा नहीं बैठते। सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। श्रुतियों ने इसी अक्षर आत्मा का लक्ष्य कराने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो वासुदेवाय, हर मंत्र में शुरुआत में क्या कहा? संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। तो यहां अपना समय भी पूरा होता है और अक्षरानुभव योग नामक सर्वांग योग का 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।